हार्टवुड है, विस्पावुड का केंद्र। ये जादू का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। तो वो जरूर इस बेसमेंट में होगा। द रेजोनेंस स्टोन। बहुत समय पहले डिस्कॉर्ड स्ट्रीमर नाम के एक दुष्ट प्राणी ने अपनी दहाड़ से धरती को चकनाचूर करने की धमकी दी थी। एक शक्तिशाली साउंड वीवर ने इस पत्थर के भीतर उसकी आवाज को बंद कर दिया था और धरती को नष्ट होने से बचाया था। यह अस्थिर है, इसमें बहुत नाजुक संतुलन है। मैं जूजू हूँ और ये ऑर्ब, ये घर का दिल है। ये यहाँ रहने वालों की खुशी और उम्मीद को समेटे हुए है और इसे तब तक संभाल कर रखता है जब घर को थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत हो। अगर ये एक साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है तो घर जादुई ऊर्जा से इतना भर जाएगा कि हाँ, ये अपनी नींव से उड़ सकता है। ये बिल्कुल बेकार है लायरा। इतनी कोशिशों के बाद भी मुझसे एक छोटी सी लकड़ी नहीं उठाई जाती। मुझे नहीं लगता कि मुझ में जादू है। मुझे कुछ भी महसूस तक नहीं होता। तुम उसे आदेश देने की कोशिश कर रही हो लिली, लेकिन तुम्हारी शक्ति एक गीत है, सेवक नहीं। हमें उसकी धुन सुननी सीखनी होगी। तुम साउंड वीवर्स के जादू के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम्हें उसका विश्वास अर्जित करना होगा। फिनियन, लायरा कितनी समझदार, प्यारी, सुंदर और प्रतिभाशाली है। और कोई विशेषण बचा हो तो वो भी बता दो। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि बुनकरों को स्वयं के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहना चाहिए। हृदय में कोई शोर नहीं होना चाहिए। ये हो गया। लायरा, फिनियन, प्रिंस बोरोमीर, देखा आपने? जादू भावनात्मक शुद्धता से प्रेरित है, लेकिन इसकी कुंजी एक पूर्ण आवृत्ति है, एक ध्वनि जो सभी मतभेदों को नकार देती है। आकर्षक है ना? सच्चा ज्ञान किताबों में होता है, न कि पंखों की फड़फड़ाहट या किसी को रिझाने के अनाड़ी प्रयासों में। तुम्हें कुछ समय मेरे साथ बिताना चाहिए। मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। यदि दुष्ट चुड़ैल जादू को सहन नहीं कर सकती तो वह उसे नष्ट करने का प्रयास करेगी। बोरोमीर, ये क्या लिखा हुआ है पत्ते के पीछे? लायरा, मैं तो बस अपनी बारीक गति कौशल का अभ्यास कर रहा था। लड़ाई के लिए स्थिर हाथ जरूरी हैं। जरा दिखाओ तो। ये एक ईमानदार प्रयास है। ये कई अन्य कविताओं से बेहतर है। तुमने इसे लड़ाई के लिए तो नहीं लिखा है। ये किस बारे में है? यह प्रकाश के बारे में है और कैसे प्रकाश हमेशा जीतता है, जो शायद थोड़ा अजीब है, और कैसे कभी-कभी सबसे तेज प्रकाश अप्रत्याशित होता है। उसकी शक्ति प्रतिक्रियाशील बनी हुई है। हम सचेत नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक अपनी इच्छा से अनुनाद को नहीं बुला सकती है। प्रशिक्षण को भूल जाओ लायरा, पैटर्न्स की पुष्टि हो गई है। तुम्हें संरक्षक को चेतावनी देनी होगी अभी। फिनियन, मेरे पास कोवेन से खबर है। बाकी जंगलों के बारे में है। वे जो जादू विहीन हो गए थे। उन्हें क्या मिला? उनका जादू खत्म होने से पहले उन सभी ने एक जैसी घटनाओं का अनुभव किया। बड़े युद्ध या राक्षस नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्थानीय गड़बड़ी। पहला संकेत हमेशा जंगल का बेकाबू होना होता था। दूसरा संकेत स्पिरिचुअल वीपिंग है। कोवेन का कहना है कि यहां भी वो शुरू होने वाली है। स्पिरिचुअल वीपिंग? तभी इस दुनिया और गहरे जादुई क्षेत्र के बीच का पर्दा कम हो जाता है। आमतौर पर इसका परिणाम अनियमित, अति आवेशित जादू या अचानक बेमौसमी फूलों का खिलना होता है। बिल्कुल। डस्कवुड में इसकी शुरुआत एक खुले मैदान से हुई जहां रोशनी बहुत तेज हो गई थी और पेड़ों को अंदर से बाहर तक जला रही थी। साइलेंट ग्लेड्स में एक दिन के लिए पानी ऊपर की ओर बहने लगा। एकदम भयावह विरोधाभास के क्षण।
कोवेन का मानना है कि ये कोई बेतरतीब घटनाएं नहीं थीं, बल्कि जंगल की जादुई सुरक्षा में नियंत्रित छोटी छोटी चुभनें थीं, जिन्हें कमजोर बिंदु बनाने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया था। कोवेन को अब पता चला है कि ये सब मोरगोना के काम थे। इस तरह से वो समय समय पर अपने जादू को बढ़ाने के लिए एक एक जंगल को जादू विहीन करती है। उन्होंने मुझे अचानक स्थानीय स्तर पर अत्यधिक जादू के विस्फोट पर नजर रखने की चेतावनी दी थी। एक ऐसी जगह जहां पल भर के लिए संतुलन बिगड़ गया हो। दुष्ट चुड़ैल चालाक है। वह पूरे जंगल पर दोबारा हमला नहीं करेगी। वह विस्परवुड को अंदर से नष्ट करने के लिए एक ही महत्वपूर्ण बिंदु को निशाना बनाएगी। विस्परवुड में 3 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनकी रक्षा जरूरी है। हार्टवुड यानी जीवन शक्ति, लुमिना ऑर्ब यानी शक्ति स्रोत और रेजोनेंस स्टोन यानी बुनकर के जादू का मूल। वो इन तीनों में से किसी एक को निशाना बनाएगी। हमें उन पर एक प्रोटेक्टर स्पेल डालना चाहिए। प्रोटेक्शन स्पेल काम नहीं करेंगे। हमें स्पिरिचुअल वीपिंग, जादू की एक झूठी चमकदार धार पर नजर रखनी होगी। यही पिनप्रिक होगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम तूफान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हवा खामोश है। मोरगाउना धैर्यवान है और वो हमारी ताकत जानती है। वो एक बड़ा हमला नहीं करेगी। वो हमें अंदर से खोखला करने की कोशिश करेगी। लिली, ध्यान दो। साउंड वीवर्स की धुन सुनने की कोशिश करो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा लायरा। मुझे बस डर लगता है जब आप उस बूढ़ी जादूगरनी का जिक्र करती हैं। तभी ये काम करता है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो मुझे डर नहीं लगता। मैं समझ गई। तो हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। साउंड वीवर्स पूर्ण आंतरिक शांति के लिए जाने जाते थे। अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। गाने से पहले की शांति ढूंढो। साउंड वीवर्स का मानना था कि जादू ही ब्रह्मांड का सामंजस्य है। लिली, अगर तुम उनकी उत्तराधिकारी हो तो वो शक्ति, क्रोध या भय में नहीं, बल्कि उस पूर्ण सामंजस्य की रक्षा में प्रकट होगी। संभालो बोरोमीर, तुम्हारा इरादा पक्का है, लेकिन तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है। मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं भविष्य की ऊर्जा और प्रकाश पर। बोरोमीर, ये तुमने क्या किया? मैंने अभी कुछ सुंदर सोचा था। मेरा इरादा फूल खिलाने का नहीं था। अरे, ये फूल तो इस मौसम में कभी नहीं खिलते हैं। यही है, छोटी सी चुभन। बोरोमीर, तुम्हारे अनियंत्रित विस्फोट ने एक स्थानीय उछाल पैदा कर दिया है। हमें अब उससे पैदा हुई कमजोरी का पता लगाना होगा। उछाल रेजोनेंस स्टोन के पास केंद्रित था। प्रतिध्वनि बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थी। मोरगाउना जानती थी कि अनियंत्रित जादू का एक क्षणिक उछाल रेजोनेंस स्टोन को अस्थिर कर देगा। ये एक निष्क्रिय करने वाला एजेंट है, एक जंग लगाने वाला स्लाइम। ये जादू को सोख लेता है और उसे कीचड़ में बदल देता है। राक्षस नहीं, एक विध्वंसक। हमारा जादू तो बस इसे बढ़ावा दे रहा है। हम बेकार हैं। यह चीज हमें हराने के लिए ही बनी है। लिली, तुम्हें कोशिश करनी होगी। डर नहीं, आदेश नहीं, हार्मनी। सॉन्ग से पहले का साइलेंस। हे भगवान, मुझे आपकी फिर से जरूरत है। रेजोनेंस स्टोन अब सुरक्षित है।
मोरगांवना हमारे खिलाफ जादूगरनियों के ज्ञान का इस्तेमाल कर रही है। वो लगातार कोशिश करती रहेगी, हमें और तेज होना होगा। मुझे समझ आ गया है कि लिली का प्रशिक्षण किस तरह करना है। अब हम उस आंतरिक सामंजस्य को खोजने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इच्छानुसार प्रतिध्वनि को सक्रिय करता है। यही साउंड वीवर्स की शक्ति की कुंजी है। बोरोमीर, तुम्हारा बेढंगा जादू ही ट्रिगर था, लेकिन लिली की बहादुरी असली कुंजी थी। तुमने हमें वो चेतावनी दी जिसकी हमें जरूरत थी। और इसके अलावा वो फूल तुम्हारा अब तक का सबसे शानदार जादू था जो मैंने देखा है।